आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेंगे। दिल्ली की देवी के गुनहगार मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मुजफ्फरपुर के ही सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी अपने ससुराल में छिपा हुआ था, जहां पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेएम कोर्ट में यही वो आरोपी है, आप देख पा रहे हैं, जिसका चेहरा ढका हुआ है। इसका नाम मनोज बताया जा रहा है। 28 साल इस आरोपी की उम्र बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस उसको लेकर आएगी राजधानी दिल्ली, जहां पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस उसे अपने रिमांड में लेकर और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेगी। आरोपी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जब उसे सीजेएम कोर्ट में ले जाया गया था। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग से एक 5 साल की मासूम बच्ची देवी के साथ रेप करने के बाद वो फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर से उसके ससुराल से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है और उसे अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1.5 घंटे पहले सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पूछताछ करने की कोशिश के साथ ही और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश भी की जाएगी। वहीं मासूम जो देवी बच्ची है, उसका इलाज चल रहा है राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स से, जबकि विनायक हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनायक का ही रुख करते हुए, विनायक, सीजेएम कोर्ट में तकरीबन 1.5 घंटे पहले उसे पेश किया गया था, अभी कहां है और फिलहाल किस तरह की जानकारी और मिल पाई है आपको? चित्र आधे घंटे के अंदर वो पटना पहुंचने वाला है और मुजफ्फरपुर के डीएसपी अपनी गाड़ी में लेकर उसे आ रहे हैं। हालांकि गाड़ी भी बीच में बदल दी गई थी, क्योंकि जब उसकी रवानगी मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में हुई थी, सीजेएम कोर्ट से जब उसकी रवानगी हुई थी तो वो टाटा सुमो से आ रहा था। सफेद रंग की गाड़ी थी, टाटा सुमो, और बीच रास्ते में गाड़ी बदली गई सुरक्षा के कारणों से और मुजफ्फरपुर के डीएसपी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा ली है और वो आधे घंटे में वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से फिर उसकी रवानगी दिल्ली के लिए है बाय एयर, क्योंकि उसकी टिकट भी यहां पर हो चुकी है। तो ऐसी हालत में गाड़ी बीच में बदली गई है, क्योंकि सुरक्षा कारण है और लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। खास तौर पे उसका जो इलाका है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, चिकनौटा में, चिकनौटा के ग्रामीण उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उसकी पत्नी अभी से कुछ देर पहले अपने गांव लौटी है और पुलिस उससे पूछताछ करने की जुगाड़ कर रही है कि जब ये घटना घटी और दिल्ली में घटना घटने के बाद वो अपनी पत्नी के पास कई दफे फोन किया, कई बार संपर्क हुए दोनों के, और भी उस इलाके के कितने लोगों से उसके संपर्क हुए घटना के बाद, कैसे सुरक्षा उन्हें प्राप्त हुआ, उन्हें आश्रयदाता कौन थे, तमाम ऐसे तथ्य इससे पुलिस जानकारी ले रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर और दिल्ली में घटना घटने के बाद वो अपनी पत्नी के पास कई दफे फोन किया, कई बार संपर्क हुए दोनों के, और भी उस इलाके के कितने लोगों से उसके संपर्क हुए घटना के बाद, कैसे सुरक्षा उन्हें प्राप्त हुआ, उन्हें आश्रयदाता कौन थे, तमाम ऐसे तथ्य इससे पुलिस जानकारी ले रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, लेकिन उससे गिरफ्तारी की कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पुलिस जिस तरह से सक्रियता बरती है, और खास तौर पे जो मोबाइल कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मोबाइल पर जो सर्विलेंस रखा गया था, उन तमाम पे पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और जो भी एविडेंसेस हैं चित्रा, वो तमाम पुलिस इकट्ठा कर रही है। पहला तो ये है कि वो घटना को अंजाम देने के बाद मुजफ्फरपुर का पहुंचा, किससे उसके संपर्क हुए, फोन से लगातार संपर्क में कौन शख्स था। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस करेगी। एम्स का हम रुख कर लेते हैं, अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जरा ये बताइए, उस मासूम बच्ची देवी के बारे में किस तरह की जानकारी मिल पाई है, उसकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? देखिए चित्रा, बिल्कुल कल रात से ही जो मासूम देवी है उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। एम्स के जो 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर का पैनल लगातार कोशिश कर रहा है कि जो मासूम है उसे और बेहतर किया जा सके। हालांकि उसकी जो कंडीशन है फिलहाल स्टेबल है। अब से 2-3 घंटे बाद, यानी कि 11 या 12 बजे करीब एक मेडिकल बुलेटिन जारी होने की आशंका है एम्स की तरफ से, जिसमें बताया जाएगा कि फिलहाल जो मासूम देवी है उसने कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितनी उसकी हालत स्टेबल है। हालांकि लगातार कल रात से यहां पर कोशिश की जा रही है। कल रात हालत उसकी थोड़ी बेहतर हुई थी, इस वजह से उसे आईसीयू से निकाला गया था, लेकिन दोबारा से उसे आईसीयू के अंदर भर्ती किया गया। लगातार कोशिश की जा रही है, जो 4 डॉक्टर्स का पैनल है, कि पूरी तरीके से स्टेबल किया जा सके, खतरे से बाहर लाया जा सके। लेकिन अभी 24 से 48 घंटे बिल्कुल उसकी सेहत के बारे में कह पाना कुछ भी आसान नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, हम चाहेंगे अभय जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएं एम्स के बाहर की, क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी देखी जा रही है पुलिस की, और साथ ही तमाम लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो उस मासूम के लिए दुआ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए
तो इस वक्त ये आप एम्स के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, एम्स के बाहर, क्योंकि दोनों तरफ मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। जो प्रोटेस्टर हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कल से ही यहाँ पर उमड़े हुए हैं, जब से इस मासूम देवी को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। हालांकि कल यहाँ पर नारेबाजी काफी की गई थी, लेकिन आज जो है ये लोग समझ रहे हैं कि जो मासूम देवी है उसके यहाँ पर किसी भी तरीके का हंगामा करके या प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सभी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैनर लेके, और सबके हाथ में इसी तरीके के बैनर हैं कि जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, यही लोग चाहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए चित्रा, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि जो लोग हैं काफी गुस्से में हैं। लोगों को यह भी पता चल चुका है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसे दिल्ली लेकर आया जाएगा। तो लोग भी काफी गुस्से में हैं। इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कल स्वामी दयानंद अस्पताल में भी काफी वहां पर हंगामा हुआ था, काफी पुलिस के साथ नेताओं के साथ झड़प हुई थी, उसी वजह से यहाँ पर इस तरीके की कोई कंडीशन ना हो, इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है। बिल्कुल, सुरक्षा के काफी ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और दर्शकों से हमारी ये अपील भी है कि अस्पताल के बाहर कम से कम इस तरह की भीड़ नहीं लगाएं, क्योंकि वहां पर तमाम मरीज सैकड़ों की तादाद में हर रोज जाते हैं अपने इलाज के लिए। एक बार फिर से हम विनायक के पास चलेंगे, पटना का रुख करेंगे। विनायक, उसे कब लेकर दिल्ली पुलिस रुख करेगी राजधानी दिल्ली का, किस समय, क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया है? इसके साथ दूसरा सवाल ये भी, मनोज के साथ ही उसके एक साथी की भी गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर किस तरह के आरोप हैं और उसके बारे में और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? चित्रा, उसके एक साथी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस के हिरासत में उसका साथी था, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन वो हिरासत में था, उससे पूछताछ चल रही थी पुलिस की। जब तक कुछ ठोस सुराग हाथ नहीं लगते तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। हमारी बात पुलिस से हुई है, तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और यह भी संभावना है कि कुछ अहम सुराग उसके हाथ में लगे, क्योंकि अगर अहम सुराग लग जाते हैं तो वो जो डिटेनमेंट है वो फिर गिरफ्तारी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी हालत में अभी उनसे पूछताछ चल रही है, वो हिरासत में है। लेकिन इसके साथ ही घटना को अंजाम देने के बाद मनोज जिन जिन लोगों से बात किया, वो तमाम कॉल डिटेल्ड रिपोर्ट पुलिस ले चुकी है। वो कॉल डिटेल्ड रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल्ड रिपोर्ट बिहार पुलिस के पास है। तो ऐसे आधार में जहां जहां बातें हुई हैं, जिन जिन लोगों से उनके संपर्क हुए हैं इस जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद, तो पुलिस की निगाह वहां भी है। हो सकता है कि कुछ घंटे में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में जी। तो पुलिस इस पूरे मामले में पैनी निगाह बरती हुई है। और खास तौर पे जो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि मनोज जिस इलाके से आता है वहां कुछ ऐसे अप्रिय वारदात ना हो, शांति व्यवस्था कायम हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया वो तमाम हो, उसमें आम लोग किसी तरह का अड़चन न डालें। बिल्कुल, लोगों में भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है। विनायक, एक और सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी, जरा ये बताइए कि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के बाद जब वो अपने ससुराल मुजफ्फरपुर पहुंचा, क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि वो राजधानी दिल्ली से क्या कुछ करके आया है? क्या परिवार वालों को इस जानकारी थी कि 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ उसने रेप किया बल्कि जघन्य अपराध इस तरह से अंजाम दिया कि उसकी सारी हदें उसने पार कर दी? क्या इस बारे में जानकारी थी परिवार वालों को? बिल्कुल चित्रा, परिवार वालों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं ये बता रहे हैं कि वो छुट्टी लेके यहाँ पहुंचा हुआ था। तो ऐसे हालत में जो भी चीजें हुई हैं, खास तौर पे उसने जो एक काम ये किया था कि उसके जो मोबाइल थे, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुए, मोबाइल के उसने सिम कार्ड नहीं बदले, जो एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू पाने में पुलिस को सफलता मिली है। तो उसके मोबाइल पे तमाम चीजें हुई हैं। उसने अपने परिवार वालों से इस बात का खुलासा नहीं किया था कि दिल्ली में जो घटना हुई देवी के साथ, उसका मुख्य आरोपी वही है, उसका मास्टरमाइंड वही है। इसका उसने खुलासा नहीं किया था, जैसा कि उसकी पत्नी बताई कुछ देर पहले। अब चूंकि पत्नी से पुलिस की पूछताछ होगी, और सबसे खास बात यह है कि घटना के पहले और घटना के बाद जिन जिन लोगों से उसकी बात फोन पे हुई है, जिन जिन लोगों से उसकी बात लगातार हुई है, वो कौन लोग हैं, पुलिस सब तक पहुंचेगी। बिल्कुल, सब तक पहुंचकर उन सभी से पूछताछ की जाएगी पुलिस की ओर से। फिलहाल के लिए विनायक, आपका और साथ ही आपका अभय, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।